फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ चुके थे। उसमें हम लोगों ने जाना था भौतिक विज्ञान के बारे में। पहले चैप्टर का नाम हमारा भौतिक जगत था, तो भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। उनमें होने वाले वैज्ञानिकों के बारे में, इनकी सीमाएँ कहाँ से कहाँ तक हैं, इनके उप विषय कितने हैं, इन सारी जानकारियों को हमने पहले चैप्टर के माध्यम से जान लिया था। अब हम लोगों को भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर मात्रक, मापन एवं त्रुटि विश्लेषण के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहली हेडिंग इसमें हमें मिलती है मापन। तो हमें जानना है मापन की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो मापन जानने से पहले हम जाने किसी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, क्योंकि हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमें मापन करना है भौतिक राशियों का। तो भौतिक राशियाँ कहते हैं कि वह सारी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो और जिन्हें आंकिक मान की सहायता से व्यक्त किया जा सके, वह सब हमारी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो भौतिक राशियों के बाद फिर बात आता है मापन। तो किसी भी वस्तु को व्यक्त करने के लिए या किसी भी वस्तु की व्यक्त करने के लिए किसी वस्तु से तुलना कराते हैं। तुलना कराने का मतलब, जैसे आज हमारे पास संख्याएं हैं, हम संख्याओं को किसी भी वस्तु को गिन के बता सकते हैं कि ये कितने लोग यहाँ पे हैं या कितनी वस्तुएं यहाँ पे रखी हुई हैं। जब हम लोगों के पास प्राचीन समय में संख्याएं नहीं होती थी, तब भी हम वस्तुओं को मापते थे। तो वहाँ भी मापने का तरीका यही होता था कि हम उन वस्तुओं का किसी बड़ी वस्तु से तुलना करा देते थे। जैसे मान लीजिए हमें किसी भी वस्तु को मापना है, तो एक बड़ी पहाड़ी सी होती थी या कोई किसी को भी मानक मान लीजिए हमने उस पहाड़ी को मानक मान लिया, तो उस पहाड़ी के समान छोटा सा जो टीला है, उस टीले पे हमने ढेर लगा दिया। तो कहा कि इस टीले के बराबर जो वस्तु है वो हमारी उस टीले के बराबर वस्तु हो गई। या फिर यूँ कह लें कि बहुत सारे गाय भैंसों का समूह होता था, उन समूह से किसी भी वस्तु को माप सकते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संख्याओं का विकास हुआ, धीरे धीरे कह लीजिए मात्रकों का विकास हुआ, बहुत सारी पद्धतियों का विकास हुआ। तो मापन का जो सिस्टम हुआ वो बदलता चला गया। तो हम कह लें कि मापन क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि का किसी एक मानक से तुलना कराना ही हमारा क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लोग हैं, तो हमने कहा गिन लिया और 10 से संख्याओं से हमने क्या किया? तुलना करा दिया। यानी कितनी बार एक कितनी बार सम्मिलित है? तो 10 बार। तो यहाँ पे मापन हमने क्या मान लिया? मानक मान लिया। संख्याएं हैं और कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमें यही हुआ कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो किसी भी वस्तु को व्यक्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। मीन्स ये कह लें कि वस्तु को व्यक्त करने से तात्पर्य ये है कि जहां मान लीजिए यहाँ पे हम 10 लोग बैठे हैं, तो 10 लोगों को बताना है कि कितने लोग हैं। तो कितने लोग हुए? 10 लोग। तो कैसे बताएंगे भाई? संख्याओं का सहारा लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोग हैं, 10 वस्तुएं यहाँ पे बेंचें रखी हैं। कितनी बेंचें रखी हैं? तो 10 बेंचें रखी हैं। अब एक बेंच के समान 10 बेंचें रखी हैं, तो कितनी बार सम्मिलित हुई? 10 बार सम्मिलित हुई। तो किसी भी वस्तु को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो हम कह लें आंकिक मान, जिसे हम परिमाण कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है? मात्रक। तो मापन में 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक हमारी क्या हुई? आंकिक मान, और दूसरा हमारा क्या हुआ? मात्रक। जैसे हमने कहा कि हमारी लंबाई 162-164 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमारी जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ क्या है? मात्रक। मेरी लंबाई कितनी है? 164 सेंटीमीटर। तो परिमाण यहाँ क्या हुआ? 164। 164 मीन्स हमारा क्या? आंकिक मान यहाँ क्या है? 164। और जो सेंटीमीटर है वो हमारा क्या हुआ? मात्रक। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीजें हमेशा आवश्यक होती हैं। एक तो हमारा होता है परिमाण, और दूसरा हमारा क्या होता है? मात्रक। तो अब ये मात्रक भी कई प्रकार के होते हैं और भौतिक राशियां भी 2 प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है मूल भौतिक राशि, और दूसरी हमारी क्या होती है? व्युत्पन्न भौतिक राशि।
मूल भौतिक राशि क्या होती है? जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 10 में ही पढ़ा था कि वह राशियां जिन्हें स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त किया जाए, या वह भौतिक राशियां जो किसी पे डिपेंड ना करती हों, स्वयं से ही जनरेट होती हों, हमारी क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। फिर हमारी आती है डेरिवेटिव क्वांटिटी, जिसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, वह हमारी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब जो ये भौतिक राशियां हैं, ये 7 भौतिक राशियां हैं। सातों भौतिक राशियों को हम जानते हैं कौन कौन सी हैं। अब इन्हीं सातों भौतिक राशियों को हम लोग मानक मान लेते हैं। जैसे लंबाई का हमने मान लिया कि लंबाई हमारी कोई भौतिक राशि है, या दूरी हमारी भौतिक राशि है। इस दूरी का मात्रक हमने क्या मान लिया? मीटर। तो अब दिमाग में मेरे ये बात आई कि 1 मीटर क्या होता है। भाई तो 1 मीटर क्या? हमने कहा किसी भी वस्तु को मानने के लिए कोई मानक माना गया होगा, कोई स्टैंडर्ड चीज रख दी गई होगी। जैसे हमने कहा कि इसी मार्कर के बराबर 10 वस्तुएं हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमारी मानक वस्तु क्या हुई? मार्कर हुई। यानी मानक हमारा बराबर आकार की ही 10 वस्तुएं चाहिए। ऐसे हमारा जो मीटर आया, मीटर का भी कोई ना कोई मानक माना गया होगा, जिसकी सहायता से हम कहेंगे कि ये क्या है? 1 मीटर वह राशि है जो आप कहते हैं क्रिप्टन, शुद्ध क्रिप्टन से निकलने वाली इतनी तरंगे, या कुछ भी जो भी मानक मानते हैं। ऐसे मीटर आता है, सेकंड आता है, जितनी भी मूल राशियां हैं, सातों मूल राशियों के कहीं ना इन्हीं मूल राशियों की सहायता से प्राप्त कर ली जाती है। अब बात आता है मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल मात्रकों के संदर्भ में हम कहते हैं कि मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं वह मात्रक जो स्वतंत्र अवस्थाओं में पाई जाते हैं और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, वह सब हमारे क्या? मूल मात्रक कहलाते हैं। अब फिर बात आता है कि डेरिवेटिव यूनिट्स क्या होते हैं, हमारी जो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो जैसे हमने बताया कि मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, वैसे ये भी कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अथवा यह भी कह सकते हैं कि वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मापन 2 बातों पे निर्भर करता है, 2 भौतिक राशियों पे निर्भर करता है। पहला हम कह सकते हैं क्या? आंकिक मान। अब आंकिक मान आप जानते हैं वह मान जो उस भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता हो, आपका आंकिक मान कहलाता है। दूसरी चीज हमारी क्या आती है? मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनका एक मात्रक होना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि हमें 5 चीनी लाना है, तो अब चीनी को हम कैसे कहेंगे? हम बताएंगे कि हमें 5 ग्राम चीनी लाना है, 5 किलोग्राम चीनी लाना है, 5 कुंटल चीनी लाना है। तो कोई ना कोई मात्रक यूज करेंगे, तभी हम इस बात को पूरा कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हमें 5 चीनी चाहिए, तो 5 का कोई अर्थ ही नहीं हुआ, यानी ये हमारी पूर्ण भौतिक राशि नहीं हुई। तो हम कहेंगे कि हमारा जो भी मात्रक होगा वो हमारा क्या? मान लीजिए अगर द्रव्यमान है तो किलोग्राम हो गया। अब इसी में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड भी होता है। जैसे हमने कहा कि हमें हवा भरवाना है साइकिल में, तो मोटरसाइकिल में, तो कितना भरवाना है? मोटरसाइकिल के ट्यूब में अगर हवा भरवाना है तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि हमें 5 किलो हवा भर दीजिए मेरे ट्यूब में, तो वहां आप क्या कहेंगे? पाउंड कहेंगे। तो हम जानते हैं कि मात्रक कई प्रकार के होते हैं। अब मात्रक किसी भी भौतिक राशि को या मापन को जानने के लिए हमें आंकिक मान का जानना जरूरी है और मात्रक का जानना जरूरी है। तो अब हम जाने कि मात्रक होता क्या है और मात्रक की कितनी पद्धतियां प्रचलित थी। तो हम पहले मात्रकों के संदर्भ में कहते थे, जैसे इसी किलोग्राम की बात करें तो गांव में हमारा होता था, लोग कहते थे कि 1 सवाई ले आइए, 1 मन ले आइए, 1 तिल ले आइए, या जो भी और छोटे छोटे मात्रक आज भी प्रचलित हैं गाँव में। तो
तो वहाँ क्या कहा जाता था, एक सवाई, एक मन, एक तिल। ऐसे हर जगह की, हर स्थानीय भाषा के अलग अलग मात्रक थे। हर देश के स्थानीय भाग से, स्थानीय जगह से थोड़ा ऊपर उठे तो कहले हर प्रदेश के अलग अलग मात्रक थे। प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर उठे तो कहले हर राष्ट्र के अलग अलग मात्रक थे। तो इन्हीं राष्ट्र के अलग अलग मात्रकों के आधार पर जो आपकी मात्रक आए, इन मात्रकों की 3 सिस्टम प्रचलित हुए। वो तीनों सिस्टम हमारे कौन कौन से थे, जिनका पहले हम कहते थे हमारा CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम। तो इन तीनों सिस्टमों के बारे में हम जाने। मात्रकों की पद्धतियों के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि बहुत समय पहले हमारी 3 पद्धतियां प्रचलित थी। पहली पद्धति जो हमारी थी उसके बारे में हम कहें तो तीनों पद्धति क्या थी, CGS सिस्टम। पहला हमारा क्या था, CGS। पूरा नाम अगर हम कहें तो कहेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति या प्रणाली। अब इसमें अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे क्या है, ग्राम, या फिर ऐसा कह लें कि लंबाई का मात्रक हमारा इस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, और फिर द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है, इस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और फिर यस मीन्स आपका समय, और समय का मात्रक इसमें होता है सेकंड। तो पहली पद्धति जो हमारी थी वो हमारी थी CGS पद्धति। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता था। इस सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते थे, मीन्स। तो इस पद्धति को हमने कहा CGS पद्धति। अब इसके बाद दूसरी पद्धति हमारी आई MKS पद्धति। MKS प्रणाली हमारी क्या है, MKS प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा, इसका पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। मीटर मीन्स लंबाई, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और यहाँ भी समय का मात्रक सेकंड ही होता है। इस वाले सिस्टम को हम मीट्रिक सिस्टम भी बोलते थे, MKS सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम भी बोलते थे। इसके बाद फिर जो लास्ट वाली पद्धति आई, तीसरी पद्धति को हम FPS पद्धति बोलते थे। FPS पद्धति या FPS प्रणाली हमारी क्या थी, यह भी एक मात्रकों की ही पद्धति थी। इसका पूरा नाम था फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड बताया गया। ये पद्धतियां हमारी जो थी वो हमारी, इसे ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता था। ये पद्धतियां इंग्लैंड देश में ज़्यादा प्रचलित थी। अब ऐसे ही अलग अलग देशों की अलग अलग पद्धतियां थी। तो जहाँ भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब भी जाते थे तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी कि जैसे मान लीजिए कि जो जापान वालों ने बनाया या फ्रांस वालों ने बनाया, वह अपने यहाँ के जो भी चीज़ें भेजते थे वो सेंटीमीटर में भेजते थे। अगर कोई लंबाई होती थी सेंटीमीटर में मापते थे, और जब यही चीज़ हमारी जाती थी इंग्लैंड में तो वो लंबाई को फुट में मापते थे। तो समस्याएं अलग विशाल थी। विशाल क्या थी कि उनकी समस्या थी वह अपने देश में कुछ और, जैसे एक ही वस्तु को वह अलग माप, उनकी माप अलग थी, उनकी माप अलग थी। तो इसके बाद अब इन समस्याओं के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनेवा में एक मीटिंग बुलाई गई। यह मीटिंग सन 1971 में बुलाई गई। इस मीटिंग में यह हुआ कि माप तौल के जितने भी वैज्ञानिक आए वह सारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे यूनिट्स के बारे में सजेस्ट किया कि जो यूनिट्स सारे देशों में मान्य हो। उस यूनिट्स को SI यूनिट्स कहा गया। सन 1971 में जिनेवा में एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में एक नए सिस्टम, एक नई पद्धति का विकास हुआ। उस पद्धति में ये बताया गया कि जो ये पद्धति होगी ये सारे देशों में सर्वमान्य होगी।
मीन्स जब भी हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे तो इसी पद्धति का बात करेंगे। इस पद्धति को हम लोगों ने एसआई पद्धति नाम दिया। इसका पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स बताया गया। इसका पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। इसमें जो आपकी 7 भौतिक राशियां थी या 7 मूल राशियां थी और जो 2 पूरक राशियां थी, उन 7 मूल राशियों और 2 पूरक राशियों की सहायता से इस सिस्टम का विकास किया गया। इस सिस्टम में बताया गया कि इस सिस्टम के जो भी मात्रक होंगे वह 7 मूल मात्रक की सहायता से बताए जाएंगे। जैसे आगे चल के यम के यस ए सिस्टम का विकास हुआ, जिसमें बताया गया कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड और फिर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा। यानी 7 भौतिक राशियां जो आपकी थी, जैसे 7 भौतिक राशियां कौन कौन सी थी। पहली हमारी भौतिक राशि थी लंबाई। लंबाई का मात्रक हम लोगों ने बताया था क्या होता है, मीटर। दूसरी भौतिक राशि हमारी कौन थी, द्रव्यमान। ये सारी भौतिक राशियां मूल राशियां थी। द्रव्यमान का मात्रक हम लोगों ने बताया क्या था, किलोग्राम। फिर समय का मात्रक था सेकंड। फिर आपका क्या था, ताप का मात्रक क्या था, केल्विन। फिर आपका था विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक था एम्पियर। फिर उसके बाद अगली थी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था, कैंडिला। फिर एक और थी जिसका फिजिक्स में संबंध कम है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या था, मोल। तो ये 7 जो राशियां थी, ये 7 राशियां हमारी क्या थी, मूल राशियां। और इन 7 राशियों के जो मात्रक थे ये हमारे क्या थे, मूल मात्रक। अब 2 राशियां और बची थी, उन्हें हम पूरक राशियां कहते थे। एक हमारा था क्या, कोण, जिसका मात्रक हमारा रेडियन था। और दूसरा पूरक राशि आपकी क्या थी, घन कोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन। तो इन 7 राशियों की सहायता से हमारी एक नई सिस्टम का विकास हुआ, एक नए मात्रक पद्धति का विकास हुआ। वह नया मात्रक पद्धति एसआई सिस्टम कहलाया। एसआई सिस्टम का पूरा नाम हमारा क्या था, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब इसके बारे में हमें बताया गया कि एक मीटर क्या है। जैसे अब हमने कहा कि मीटर को अगर हमें बताना है तो कोई मानक चीज चाहिए, तो एक मीटर को बताया गया। इसी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स में एक मीटर को स्पष्ट किया गया, किलोग्राम को बताया गया कि 1 किलोग्राम क्या है, 1 सेकंड क्या है, 1 केल्विन क्या है, 1 एम्पियर क्या है, 1 कैंडिला क्या है और 1 मोल क्या है। तो इसी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स की सहायता से ही हमारी ये सारी चीज़ों का इनके सारे मानक रूपों के बारे में बताया गया। और आजकल जो पद्धति प्रचलित है पूरे विश्व में, वो यही पद्धति है, एसआई पद्धति। इस एसआई पद्धति को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। यही इंटरनेशनल सिस्टम
पूरे विश्व में प्रचलित है। हम लोग भी जब भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी SI सिस्टम के बारे में ही अध्ययन करेंगे। जो भी मात्रक लेंगे उन सारे देखते हैं जब किसी भी सवाल करने के दौरान गलतियां हो जाती हैं। गलतियां क्या होती है? गलतियां ये हो जाती हैं कि हम जिस भी राशि को लें उस राशि को एक ही पद्धति के मात्रकों में रखें। जैसे मान लीजिए हमें लंबाई मिल गया, लंबाई दिया है सेंटीमीटर में और द्रव्यमान दिया है किलोग्राम में, तो अब हमें इसे एक ही पद्धति के राशि में बदलना है। चाहे आप कह लें CGS पद्धति वाले में बदलें तो लंबाई को हमें किस में बदलना होगा? सेंटीमीटर में दे ही रखा है, और जो द्रव्यमान दिया था उसे ग्राम में बदल लेना होगा। या फिर कह लें अगर हम इसे MKS पद्धति में बदलते हैं तो लंबाई को मीटर में बदल लेना होगा और द्रव्यमान को किस में बदल लेना होगा? किलोग्राम में। अब जिस भी पद्धति में जब भी आप इस सवाल को अध्ययन करेंगे तो एक ही पद्धति के मात्रकों FPS, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब आता है बात कि जो मानक इन 9 भौतिक राशियों की सहायता से SI सिस्टम बनाया गया। इस SI सिस्टम में जैसे हमने मान लिया लंबाई, तो लंबाई का मात्रक 1 मीटर हुआ। अब बताया जाता है कि 1 मीटर जो आया ये आया कहाँ से? 1 मीटर का जो मानक था वो मानक माना कहाँ से गया? तो हमने कहा कि 1 मीटर हमारी वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली, अब क्रिप्टन के बहुत सारे अपर रूप हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? जो प्योर क्रिप्टन है जिसका परमाणु क्रमांक 86 है, तो वही क्रिप्टन, शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे आती हैं, तब वह दूरी हमारी क्या कहलाती है? 1 मीटर कहलाती है। तो हमने कहा कि 1 मीटर वह दूरी होती है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो 16,50,763.73 बार जब आती है तो वह दूरी हमारी 1 मीटर कहलाती है। अब इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि इनके बहुत सारे छोटे मात्रक भी होंगे और बहुत सारे बड़े मात्रक भी होंगे। जैसे हम कहते हैं कि इसका छोटा मात्रक हम ले लें, क्या? एक थोड़ा इससे बड़ा मात्रक ले लें, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, अब इसे अगर मीटर में बनाए तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर हमारा क्या होता है? 10⁻³ मीटर। फिर हम कह लें इससे और थोड़ा छोटे पे जाएं तो हम कहते हैं ये हमारा 1 सेंटीमीटर भी होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा क्या होता है? 10⁻² मीटर। फिर हम बात कर लें 1 डेसीमीटर या 1 माइक्रोमीटर, तो ये 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁶ मीटर। फिर बात आता है 1 नैनोमीटर, तो इससे छोटा नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो ऐसे इससे थोड़ी बड़ी राशियों पे जाएं तो 1 डेसी, 1 डेका, इन सारे मीटर्स के बाद हम कहते हैं कि दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष होता है वह भी दूरी का ही मात्रक होता है और यह सबसे बड़ा मात्रक होता है। इनका प्रयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। तो हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर इतना। अब वो लगभग 10⁻⁴ प्रकाश वर्ष बराबर लगभग 10⁻16 मीटर होता है। अगले और भी कुछ छोटे मात्रक है, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हम कहते हैं 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी बराबर हम कहते हैं 10⁻15 मीटर। या फिर ऐसे इसका एक बड़ा मात्रक जैसे हमने कहा 1 प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻16 मीटर। लगभग ये हमारा कितना होता है? 10⁻16 मीटर।
यानी हम कह लें कि इनके छोटे जो मात्रक थे वो हमारे सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, और इनके जो सबसे बड़े मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हमारा क्या है, प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर लगभग 10⁻16 मीटर होता है। और इसे हम कहाँ यूज करते हैं, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापनी है तो वहाँ ज़्यादा लंबी दूरी हो जाती है, तो उसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं। दूसरा हमारा क्या है, किलोग्राम। तो अब बात आता है कि किलोग्राम क्या होता है। तो हमने कहा कि 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम का जो मानक माना गया वो पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के विशेष टुकड़े का द्रव्यमान से ही माना गया। अब व्यवहारिक रूप से भी आप कह सकते हैं कि जो 1 लीटर पानी का, या कह लीजिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान, 4 डिग्री सेल्सियस में 1 लीटर पानी का जो द्रव्यमान होता है वही 1 किलोग्राम द्रव्यमान माना जाता है। तो या फिर आप कहें कि 1 किलोग्राम का जो मानक है वो क्या है, 1 किलोग्राम हमारा क्या है, पेरिस में एक म्यूजियम में प्लेटिनम इरेडियम के एक टुकड़ा रखा है, उसी टुकड़े के द्रव्यमान से ही 1 किलोग्राम का द्रव्यमान माना जाता है। अब हम कहें 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, तो हम कहते हैं 1 किलोग्राम बराबर लगभग 1000 ग्राम यानी 10⁻³ ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। अब या फिर ऐसा कह लें कि 1 ग्राम बराबर क्या होता है, तो 1 ग्राम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। फिर 1 क्विंटल बराबर, तो 1 क्विंटल बराबर हमारा क्या, 10⁻² किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 10⁻³ किलोग्राम। ऐसे और बहुत सारी राशियां होती हैं जिनको हम इसमें कन्वर्ट करते रहते हैं। तो हमने बताया कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻³ ग्राम या 1000 ग्राम। अब इसी ग्राम को अगर किलोग्राम में बदले तो ये हमारा, अच्छा बदलने वाला तरीका देख लें कैसे होगा। जैसे हमने कहा कि 1 किलो, अब इसी को हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1 × 10⁻³ ग्राम। इसमें 1 ग्राम का मान निकालना है, तो 1 ग्राम को इस तरफ छोड़ दें और बाकी 10⁻³ आएगा, इधर गुणे में है तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 1/10⁻³ किलोग्राम। अब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। तो यही तो हमने लिखा कि 1 ग्राम बराबर हमारा क्या होता है, 10⁻³ किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 10⁻² किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 10⁻³ किलोग्राम। अब ऐसे आपसे पूछ ले कि 1 किलोग्राम बराबर कितने मीट्रिक टन होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं 10⁻³ मीट्रिक टन। आपसे पूछ ले 1 किलोग्राम बराबर कितने कुंटल होता है, तो आप बता सकते हैं 10⁻² कुंटल। आपसे कोई पूछे 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, तो 10⁻³ ग्राम। तो इसी तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे। अगली भौतिक राशि हम लोगों की अगली मूल राशि थी समय। समय का मात्रक सेकंड। तो फिर बात आता है कि 1 सेकंड या मानक सेकंड कहाँ से माना गया, तो मानक सेकंड के संदर्भ में कहा गया कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसे परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9,19,26,31,770 कंपन करता है। यानी सीजियम 133 परमाणु इतनी बार जब कंपन कर लेता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, 1 सेकंड समय अंतराल कहलाता है। तो जो मानक समय माना गया कि 1 सेकंड क्या है, वह यही माना गया कि जब परमाणु घड़ी के सीजियम 133 परमाणु 9,19,26,31,770 कंपन करता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, 1 सेकंड कहलाता है। इसी तरह से और भी हमारी भौतिक राशियां, जैसे 3 भौतिक राशियां हो गई, 3 मूल राशियां, 4 मूल राशियां और फिर 2 पूरक राशियां। इन चारों मूल राशियों और 2 पूरक राशियां
इनके मानक मात्रक कहाँ से आए, इसके बारे में अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। और जितना भी जो कुछ भी हमें आज बताया गया, हमें बताया गया आंकिक मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, हमने पढ़ा कि मात्रक की पद्धतियाँ कितनी हैं, इन तीनों पद्धतियों को अलग अलग देशों में कौन कौन सी पद्धति प्रचलित है, सारे देशों में कौन सी पद्धति प्रचलित है, और ये पद्धतियाँ किस सहायता से बनी, ये सारी जानकारियाँ आज हम लोगों ने ली। अब अगले वीडियो में हम इनके मानक राशियों के बारे में ज्ञान करेंगे कि जो मूल राशियाँ हैं, वो मूल राशियों के मात्रक जो हैं, मूल मात्रक, उन मूल मात्रकों के मानक मात्रक कहाँ से आए। 4 मानक मात्रक, जैसे हमारा बचा है ताप, ताप का केल्विन, तो केल्विन क्या होता है। फिर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, तो एक कैंडिला वो क्या है। फिर बचा पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का मोल, मोल क्या है। फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर, और जो कोण है, कोण का घन कोण, कोण का मात्रक रेडियन, और जो घन कोण है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। इन सारे बातों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।